तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड मार्केट में लिया, इसमें डाला पानी। जैसे ही पानी डालोगे इसमें क्या मिल जाएगा? इथाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा और साइड प्रोडक्ट है, मैं उस पर काम नहीं कर रहा। इसके 3 मोल को रिएक्ट कराया रेड हॉट आयरन के साथ, ऑफ कोर्स विद हीटिंग। क्या मिल जाएगा? बेंजीन। क्या बात क्लियर है? बेंजीन। चलो बेंजीन से खेला खेला जाए पहले, या बेंजीन को थोड़ा और मजे लिया जाए। यहाँ पे ग्लूकोज ले लो, फ्रुक्टोज कुछ भी ले लो, ठीक है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI लो, क्या मिलेगा? नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन को अगर फर्दर रिएक्ट कराया जाए L2O3 के साथ, V2O5 के साथ, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, तो क्या मिलेगा? बेंजीन विद हीटिंग, ऑफ कोर्स विद हीटिंग। क्या बात क्लियर है क्या? लेकिन अगर हेक्सेन को एनहाइड्रस ACl3 के साथ प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराया जाए तो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 3 मिथाइल ब्यूटेन आइसोमराइजेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। सॉरी CH3 है, ठीक है ना, क्लोरीन नहीं है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। क्या बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब चाहो तो पहले यही कर लेते हैं, पहले खेल लेते हैं ना, जितना खेल सकते हैं उतना, थोड़ा प्यारा मधुर मधुर खेल लेते हैं। अगर Cl2 Hmu के साथ रिएक्ट करा दिया यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो सारी जगह ये हेक्सेन बन जाएगा और सारी जगह क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्लोरीन। क्या बात क्लियर है डार्लिंग? हाँ या ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसे गामा हेक्सेन भी बोलते हैं, 666, ठीक है, वो सारी चीजें। वहीं पे अगर मैं इसे FeX3 या X2 मतलब Cl3 कुछ भी ले लो, तो लगेगा तो सही, लेकिन ये बेंजीन का बेंजीन ही रहेगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? अरे बोल। अगर सोच में इसको ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कराऊं, MgBr के साथ, तो ये एसिडिक H है, CH4 गैस निकलेगी, साथ में मुझे मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको अगर मैं CH3X पे रिएक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? प्रोपाइन। क्या मिल जाएगा? सॉरी, प्रोपाइन। क्या बात क्लियर? इसको अगर मैं रेड हॉट आयरन के साथ हीट कराता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? मेसेटिलीन। क्या मिलेगा? समझ आ गया? झूठ तो नहीं बोल रहा? कसम खुदा की, मर जाएगा तू। अगर मेरे वापस दिल में एक इच्छा उठी कि मैं यहाँ पे Mg ईथर के साथ रिएक्ट कराऊं, यहाँ पे क्या बचा है? एसिडिक H। अरे यार डार्लिंग बोलता नहीं है, मार दूंगा साले। फिर मेरे पास एक तो दिल में इच्छा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मैं उस पर टाइम पास तो नहीं करूं, H2 गैस निकली उस पर, वापस CH3X के साथ मैंने रिएक्ट कराया, तो क्या मेरे को ब्यूट 2 आयन मिल जाएगा क्या यार? हाँ या ना? अरे यार, और इसको अगर मैं वापस रेड हॉट आयरन के साथ हीट करता हूं तो मैं तुम्हें बताया था कि ये बीच वाला ही रिएक्शन करता है, ये तो बस ऐसे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सारी जगह तुझे क्या? क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखें। ठीक है, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर से तो अपन घूम लिए जितना घूमना था। चलो चलो इसको इसको इधर लिख लेते हैं, अब थोड़ा सा इसके मजे ले लेते हैं। ये क्या मिल गया मेरा? ब्यूट 2 आयन। अगर मैं इसको बर्च रिडक्शन कराता हूं, बर्च रिडक्शन क्या होता है? सोडियम लिक्विड अमोनिया। अरे हाँ या ना यार? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी? सिस एल्कीन मिल जाएगी। बनाने की जरूरत है क्या गधेड़ो? हाँ सर बनाओ, आप तो पैसा दिया साले, पूरा बता। हाँ या ना? और अगर इसको लिंडार्स कैटलिस्ट के साथ H2PD के साथ बेरियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे, क्यूनिनॉल वगैरह के साथ, तो क्या अरे ये उल्टा लिख दिया ना मैंने भाई। तो दिमाग में क्या है, वो आगे से आगे रिएक्शन चलती रहती है ना, तो कुछ और निकल जाता है कई बार। ऑनलाइन वाले सोचेंगे गधे, चाहता तो है नहीं तेरे को। उनको क्या पता कि मैं क्लास में बैठ के ऐसे बनाता हूँ टाइम पास में। ये क्या हो गया? सिस है ना? अरे बोलो यार। अच्छा डार्लिंग, फिर तुम मुझसे क्या कह रहे हो कि सर वो ट्रिक तो याद है हमें, सिस एंटी रेसमिक कार्स है, सिस एंटी रेसमिक ट्रांस एंटी मीजो, सिस सिन मीजो ट्रांस सिन रेसमिक, लेकिन सिमेट्रिक एल्कीन होनी चाहिए।
और वो जो आ रहा है वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए। अरे हाँ या ना, क्या बात समझ में आई? चलो उसको दूसरे पेज पे करेंगे क्योंकि इतना फिर अभी जगह बचेगी नहीं। हाँ या ना? अच्छा, चलो एल्काइन को फिर अभी छोड़ते हैं, अब वापस बेंजीन पे आ जाते हैं। क्या बात क्लियर है क्या? अरे बोल बेटा। च- ये तो अपन ने स्टार्टिंग में बेंजीन के सारे तरीके और वो कर लिया, टाइम पास जैसे बेंजीन बना सकते थे। अब अपन बेंजीन बनाने के तो सारे तरीके कर चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, बेंजीन तो ले लिया, ठीक है, बेंजीन अपने टाइम पास कर लिया। सबसे पहले बेंजीन पे मैंने कराया Fe+X2। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बता रहा हूँ, इसमें अपन हेलोजिनेशन देख रहे हैं। सबसे पहले Fe+X2 आपको हेलोजन देगा, फ्लोरीन नहीं लगा सकते बस आप इससे। दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, हाँ या ना? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है यहाँ पे हेलोनियम प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये क्या मिल जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? यहाँ पे सल्फोनेशन, क्या बात क्लियर है क्या? SO3H। अगर यहाँ पे RX, यानी मैं तो ये वाला ले लेता हूँ, प्लस LX3, ये निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, क्यूमीन मिल जाएगा। इसको क्यों क्या बोल देते हैं? क्यूमीन। क्या बोल देंगे इसको? क्या बोल देंगे इसको? क्यूमीन। अच्छा, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन पता ही है इस रिएक्शन को बोलते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर एसिड हैलाइड या एसिडिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी, सॉरी नॉट एसिडिक, कोई भी एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड लोगे, एसिलियम आयन मिलेगा, हाँ या ना? अच्छा, याद रखना आइसोटोपिक इफेक्ट सिर्फ सल्फोनेशन में शो होता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सल्फोनेशन में? SO3। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे तुम्हें ये लग जाएगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद दिल के बाद, अच्छा, CO प्लस HCl ले लो, गेटरमैन गॉच बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? अरे नहीं आया पसंद? अच्छा लग रहा है? अच्छी चीजें चल रही हैं और क्या। अच्छा, Mg ईथर के साथ रिएक्ट करा दो, क्या मिल जाएगा? ग्रिग्नार्ड यार, अरे बोलो यार। ग्रिग्नार्ड को अगर CO2 के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक। अरे बोलो। अच्छा, कार्बोक्सिलिक को अगर NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो एमाइड मिल जाएगा विद हीटिंग। अरे बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो कि कहना क्या चाहते हो, समझ आ रहा है? Br2 प्लस NaOH हॉफमैन ब्रोमामाइड, नहीं याद तो लिख लो, 1 Br2 4 NaOH यूज होते हैं, ठीक है। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? एमाइन। क्या मिल जाएगा? एमाइन, हॉफमैन ब्रोमामाइड। क्या बात क्लियर है क्या? चलो डार्लिंग यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा मजे करें, थोड़े से मजे करें। अरे थोड़े से तो कर सकते हैं। अगर सोचो मैं यहीं पे SOCl2 का रिएक्ट करा दूं तो ये क्या मिल जाएगा? एसिड हैलाइड। अरे हाँ या ना? अच्छा, एसिड हैलाइड के साथ अगर मैं H2PD बेरियम सल्फेट, रोसेमन रिडक्शन, देखो मैं ना सिर्फ ऑर्गेनिक की वो रिएक्शन ले रहा हूं जो NCERT में है, नहीं तो लेने में तो अपन एडवांस लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी कर सकते थे। मैं अभी मेंस लेवल पे रह के रिएक्शन की कनेक्टिविटी करवा रहा हूँ तुम्हें। क्या बात क्लियर है क्या? बेंजल्डिहाइड मिल गया। अरे हाँ या ना जाने मन? चल, अब मैं क्यों कराया ये मैंने, अगर सोच मैं यहाँ पे FeCl3 प्लस Cl2 करा दूं तो क्लोरीनेशन होगा? अरे होगा नहीं होगा? इसका क्या लगेगा? -M, तो कहां पे जाएगा? मेटा पोजीशन। अरे चिलगोजो बोलो। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या ये रीमन टीमन रिएक्शन देगा नहीं देगा? अरे एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H, तो एक बार क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज, और एक बार क्या होगा? रिडक्शन। अच्छा, मैं दो बार नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना? अरे पक्का ना यार, गुस्सा होके मारोगे तो नहीं मुझे? समझ आएगा? अरे हाँ है ना? ठीक। अच्छा, चलो चले मितवा, इस एनिलीन को पटक ले क्या?
किधर से मजे लेना चाह रहे हो? यहीं से ले। देखो, इसको O2 प्लस H प्लस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या फिनॉल मिल जाएगा? अरे यार, हाँ या ना? और तुम क्या कह रहे हो कि सर इसके साथ भी NaOH का करा दो साले का, 623 केल्विन पे 300 एटीएम पे, तो SN2 एरोमेटिक हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, तो भी क्या फिनॉल मिल जाएगा क्या? अरे यार, झूठ तो नहीं बोल रहे। SnHCl को कराओ, एनिलीन, एनिलीन को बेसिकली HNO2 से रिएक्ट कराओ, BDC, BDC को बेसिकली H2O से रिएक्ट कराओ, फिनॉल। ज्यादा तेज कर दिया क्या? पक्का? कसम खुदा की, मारोगे तो नहीं? चलो यार, थोड़ा मजा नहीं आया ना, फिर तो रिएक्शन में फिनॉल ही मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मजे लेते हैं, मजे लेते हैं अपन इसके। क्या बात क्लियर है? एनिलीन मिल गया, एनिलीन वहां से मिल गया था वैसे, पर ठीक है, मिल गया जो मिल गया। उस एनिलीन का कुछ और करेंगे, ठीक है। ओहो, चलो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया। अरे कराया नहीं कराया, तो ये मिल जाएगा इस, अच्छा, इस पे नाइट्रेशन करा दो। क्या करा दो? नाइट्रेशन कराने का एक और तरीका है N2O5। हाँ या ना? वैसे काफी तरीके बताए मैंने आपको। तो क्या पैरा पोजीशन पे जाएगा NO2? अरे जाएगा नहीं जाएगा रे? अगर ये यहां जाएगा तो बेसिकली अब मैं इसको क्या करा दूं, रिड्यूस। अरे इसको रिड्यूस करा दो, इसमें पानी डाल दूंगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। अरे बन जाएगा नहीं बन जाएगा यार, और मजे लें क्या? नहीं, इतने मजे बहुत है। कौन सा डाई वाला कराएंगे डार्लिंग? अभी तो मैं बस ऐसे टाइम पास में सवाल करा रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है। वो तो मुझे पता है, मैंने नोट्स में जैसे पढ़ा है, मैं अभी क्या है ना, थोड़ा उससे टफ जा रहा हूँ। वो तो उसमें मैंने तो सीक्वेंस में पढ़ा है कि पहले फिनॉल फिर फिनॉल की रिएक्शन, वो हालांकि एक साथ है। आपके जेईई मेंस में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर से सवाल थोड़ी आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखना इसमें से कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें पेपर में से। और ऑफकोर्स इसे रटना नहीं है अपन को, ठीक है, अपना काम क्या है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक। अच्छा, इसको अगर NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, फिनॉल। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा यार? अच्छा, चलो है ना, थोड़ा सा अगर तुम्हें याद आ रहा हो, तो फिनॉल को O2 के, ये क्यूमीन है, क्यूमीन को O2 के साथ हीट करके कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डाल के फिनॉल मिल जाता है। अरे मिल जाता है नहीं मिल जाता है यार? हम्म, अच्छा, चलो ठीक है, फिनॉल मिल गया। मेरे दिमाग में एक सवाल आया था, चलो बात करके तुमने उड़ा दिया वो। हाँ, चलो कोई नहीं, अब मैं फिनॉल ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, SN2 एरोमेटिक और SN2 एलिफेटिक में मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है। रिएक्शन अगर NaCN ले रहे हो तो कहां पे होगी रिएक्शन, SN2 एलिफेटिक पहले होता है। अरे SN2 एलिफेटिक पहले होता है SN2 एरोमेटिक से, क्या बात समझ में आ गई? और ऑफ कोर्स SN2 हो रहा है तो डार्लिंग इन्वर्जन तो हो ही रहा होगा। अरे बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो नालायक हो। पक्का? अच्छा, पक्का ना, यहाँ साइनाइड लग जाएगा। अच्छा, AgCl लेता तो क्या लग जाता, आइसोसाइनाइड। अरे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, लेकिन अगर सोचो AgNO2 लेता तो याद रखना NO2 लगता, लेकिन KNO2 लगता तो ONO लगता। ये जेई मेंस में कम से कम 10 सवाल पूछे हैं इसके ऊपर। क्या बात समझ में आ गया? अब मुझे तो पता है, मुझे क्या बता रही है। मुझसे कह रही है कि आप पूछता है, तो भाई मुझे तो पता है सर। तुम भी नालायक। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? अरे बोलो, नालायक हूँ, ठीक। अच्छा, अच्छा चलता हूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, वो वाला टाइम पास सवाल करने की जरूरत तो नहीं है ना? वो हालांकि एक बार मेंस में ऐसा पिछले साल आया था। ये अपन यार, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वो 623 केल्विन है, 300 एटीएम है, तो फिनॉल मिल जाएगा, हाँ या ना? मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। एक NO2 लगाओगे तो और कम लेना पड़ेगा, दो लोगे तो और कम, और अगर तीन ले लिया तो गर्म पानी डाल दोगे, ल्यूक वार्म वाटर मतलब अंग्रेजी में वैसे, और उससे क्या मिल जाएगा, पिक्रिक एसिड। इसे पिक्रिक बोलते हैं, हाँ या ना? अच्छा, पिक्रिक एसिड से मुझे एक याद आया, POC का टेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट वैसे फिनॉल के साथ टेस्ट नेगेटिव देता है, लेकिन पिक्रिक एसिड में
दे देता है। क्या बात समझ में आ गई? अगर वो कभी दे रहा है तो यू सोच लेना कि वो पिक्रिक एसिड ही है, 99% वो पिक्रिक एसिड ही होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? वैसे फिनॉल का टेस्ट कौन देता है? FeCl3 देता है। कौन देता है? FeCl3, वोयलेट कलर का। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है यार? पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे, कसम खुदा की। अरे हाँ या ना? पक्की बात। अच्छा, एक ये इस टाइप के क्वेश्चन से तुम्हें डर लगता है क्या? तुम बोल रहे हो हमें किसी से डर नहीं लगता है सर, डर को हम लगते हैं। चलो नहीं यार, ये तो शायद तुम थोड़ा फिर भी कंफ्यूज हो जाओ, जेई मेंस का ही करा देते हैं। ऐसा ही आया था, हालांकि मैंने अपने इसका माइनस है मेटा पोजीशन पे नहीं लगेगा, पैरा पे लगेगा, तो रिएक्शन SN2 कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे। मतलब अगर NaOH का रिएक्ट कराऊंगा तो OH इसको रिप्लेस करेगा। पक्का कर लोगे ना इस टाइप के सवाल? तो आराम से हो जाएगा। ठीक। अच्छा। हम्म, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तो मैंने सारे ही कर दिए तुम्हारे। ठीक है, ये तो मैंने पूरे ही कर दिए हैं, ये सारे ही हो गए। ठीक है, अब फिनॉल के करते हैं। पहले अब फिनॉल को तमीज से बनाते हैं पहले, हालांकि वही सारे तरीके हैं यार। पता नहीं तुम मुझसे मेहनत क्यों करवा रहे हो फिनॉल बनाने। रुको यार, इसको ना फिनॉल को बीच में रखते हैं, फिर है ना बाद में सबसे बना लेंगे, फिर फिनॉल की रिएक्शन भी इधर से ही कर लेंगे। फिनॉल, क्या बात क्लियर है क्या? बेंजीन, बेंजीन पे Fe+X2 हेलोजिनेशन हुआ, Mg इथर के साथ रिएक्ट कराया, हाँ या ना? और फिर O2 के साथ रिएक्ट कराया, तो फिनॉल मिल गया। अभी किया है ये चीज, हाँ या ना? दूसरा, हेलोजिनेशन कराओ। चलो यार इसे, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद Fe+X2 हेलोजन लगाया, फिर उसके बाद NaOH को वही SN2 एरोमेटिक डाउस प्रोसेस जिसे बोलते हैं 623 केल्विन पे, तो इससे भी क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। अरे हाँ या ना? फिर बेटा नाइट्रेशन कराया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3+H2SO4 से, पता है ना, नाइट्रोबेंजीन। फिर उसके बाद ऐसे नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मिर्बेन भी बोलते हैं। एनिलीन, एनिलीन को HNO2 से रिएक्ट कराया, BDC, डाइसोनियम सॉल्ट, लिखो इसे। और उसके बाद H2O से रिएक्ट कराया तो फिनॉल। पक्का? ये एक तरीका और हो गया। फिर दूसरा तरीका गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओलियम भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। सल्फोनेशन, एसल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? SO3, बता ही रखा है। दूसरा NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिल जाएगा? फिनॉल। अरे हाँ या ना? ये एक और कितने, चार तरीके हो गए ना, पांचवा और लिख लेते हैं। देखो जेई मेंस में हो सकता है आपको ऐसे भी सवाल मिल जाए, देखो डायरेक्ट भी मिल जाते हैं कई बार, तो आपकी तो किस्मत है। देखिए यार भाई, अब सवाल तो अब यार कोई रिएक्शन आगे पीछे घुमा देगा तो इसमें लड़ने थोड़ी आ जाएगा तुम मुझसे। हाँ, कि साले नहीं पूछा। हाँ और क्या। अब यहाँ पे ये मैं एल्कीन के साथ H+ ले रहा हूँ, कल वो मान ले इसके साथ लेके दे देगा सवाल, भाई उसमें लड़ने थोड़ी आओगे मुझसे। कार्बोकेटायन मैंने तो सब बनाया है आपको। क्यूमीन मिल जाएगा, क्यूमीन को O2 के साथ हीट करते हैं, फिनॉल और एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है ना? अरे ये पता है, भूल तो नहीं गए ना, मैंने बोला था कि ये रिएक्शन जल्दी भूलते हैं लोग। ठीक है, फिनॉल मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कैमरामैन सो तो नहीं गए? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये क्या पागल जैसी बातें कर रहा है? हाँ? कि तुम्हें तो ऐसा ही लगता होगा ना, क्यों जय? तुम्हें तो ऐसा ही लगता होगा, पता नहीं क्या पागल जैसा कुछ लिखता रहता है ये, इसी को समझ आ रहा है इसी को आ रहा है, यही कर रहा है लाइफ पे। पहली बार ऑनलाइन वालों के लिए क्लास का कंटेंट जा रहा है चलो आ जाओ। अरे यार ये एक तो देखो, अगर हम्म, हाँ, Fe Br2 + Br2 ले लो, Br3 ऑफ कोर्स, या फिर किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ आप क्या ले लोगे? Br2। तो फिनॉल का +M और -I लगेगा तो पैरा पे, पैरा वाला मेजर आएगा। अरे यार हाँ या ना बेटा? यार मेरे को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कौन +M होता है कौन -M होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। और पैरा वाला मेजर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका +M लग रहा है, साथ में -I लग रहा है। अरे यार हाँ या ना? ऑर्थो वाला बनाऊंगा नहीं तो लड़ोगे तो नहीं?
ठीक। लेकिन अगर सोच किसी बच्चे ने बोला मैं तो Br2 प्लस H2O ले लूंगा, तो फिर क्या होगा? याद रखना Br2 प्लस H2O जब लेते हो तो पोली प्रोडक्ट मिलता है, साथ में रेड कलर डिसअपियर हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होती है। ये अनसेचुरेशन टेस्ट क्यों देता है? क्योंकि एल्कीन या एल्काइन पे कराते हैं तो अपन को पता है Br2 प्लस H2O रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे ऐसे Br लग जाता है और OH, तो अनसेचुरेशन टेस्ट होता है, रेड कलर डिसअपियर हो जाता है। रिएक्शन तो अपन पढ़ते ही है, क्या बात समझ आ गई? लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ है कि बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी बार हो गई कि इस वजह से रेड कलर डिसअपियर हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई ना? पीओसी के नोट्स आपको मिल ही रखे, फिर भी किसी को दिक्कत आए तो पूछ लेना, मैं वापस भेज दूंगा। अच्छा ये भी मिल गया। अच्छा फिर क्या है कि कोई कहता है कि नहीं हमारे मन में नहीं आ रही, तो एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिडिक एनहाइड्राइड लोगे तो ये एस्टर बन जाएगा, तो इसका प्लस एम कम हो जाएगा। अरे हाँ या ना? फिर इसको Fe प्लस Br2 के साथ वापस रिएक्ट करा दो तो वही पैरा वाला प्रोडक्ट आएगा, पैरा पे लग जाए, ऑर्थो माइनर आएगा, पानी डालोगे तो वापस फिनॉल ये वाला प्रोडक्ट ही आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई क्या यार? पक्का? अच्छा अब तुम कह रहे हो कि सर अगर हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो लंका लग जाएगी, ठीक है, लेकिन पिक्रिक एसिड ही मिलेगा, अपन वैसे लिखेंगे, वैसे तो अपन को पता है कि लंका लग जाती है, पूरा कंपाउंड ही 90% रिंग तो ऑक्सीडाइज ही हो जाएगी, ब्रेक हो जाती है मतलब। अरे बोलो यार तुम हाँ या ना? क्या बात क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बच्चा? पक्का? अच्छा लेकिन डाइल्यूट के साथ लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये ऑर्थो वाला याद रखना, मोर वोलेटाइल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। अरे और सोलिबिलिटी भी कम होगी। जेई मेंस में हर साल ये पेपर क्वेश्चन आता ही आता है ऑलमोस्ट, किसी ना किसी शिफ्ट में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये। क्या बात समझ में आ गई क्या? अब नहीं आया तो देखो लड़ने मत आ जाना मेरे घर पे कि तेने बोला था आया नहीं। ठीक है। अच्छा फिनॉल को अगर वापस रिएक्ट करा दें तो रिवर्स रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते, बेंजीन मिल जाएगा और क्या। अच्छा रुक जाओ यार, यहाँ पे माई नहीं, ठीक है, माई नहीं। अच्छा फिनॉल को सल्फोनेशन कराओ 25 पे तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अरे यार हाँ या ना? और अगर पैरा पे कराओ तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा। क्या बात क्लियर है क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा 125 डिग्री सेल्सियस। अरे डार्लिंग हाँ या ना? चल इधर आ। फिर फिनॉल को तू ऐसा कर, CH3 KOH के साथ रिएक्ट कर, रीमन टीमन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है डाइक्लोरोकार्बिन। अरे हाँ या ना? तो इसमें क्या मिल जाएगा सैलिक एल्डिहाइड। क्या बात क्लियर है क्या? भूल तो नहीं गया बच्चे? अगर कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस KOH करेगा तो सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा, और यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड ही पूरा इलेक्ट्रोफाइल है, इसे क्या बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। और दूसरा तरीका है CO2 प्लस NaOH कोल बेस, याद आ रहा है सैलिसाइलिक एसिड। इस सैलिसाइलिक एसिड को जब मैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा एस्टर। क्या मिल जाएगा? क्या बात क्लियर है क्या? और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बात क्लियर है? डिस्प्रिन। हाँ या ना? अच्छा फिनॉल को, अच्छा ये वाली रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ, फिनॉल को अगर जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे विद हीटिंग तो क्या मिल जाएगा बेंजीन। क्या बात क्लियर है क्या? और वहीं इस चीज को हटा देते हैं, वहीं वहीं अगर फिनॉल को FeCl3 वाला तो मैंने टेस्ट बता ही दिया तुम्हें, ठीक है, वॉयलेट कलर मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स में पूरा लिखा हुआ है तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है। फिनॉल का टेस्ट होता है FeCl3 याद रखना, ठीक है। अच्छा फिनॉल को HNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो पैरा पोजीशन पे लग जाएगा NO। क्या बात क्लियर है? FeCl3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका टेस्ट नेगेटिव देगा, याद रखना। क्या बात क्लियर है? ग्रिग्नार्ड CH4 गैस रिलीज कर देगा, ग्रिग्नार्ड को कोई दिक्कत नहीं, ग्रिग्नार्ड
सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक के साथ और पिक्रिक के साथ देगा। क्या बात समझ आ गया? एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो? पिक्रिक हो। अच्छा, आई थिंक सो फिनॉल की सारी रिएक्शन करा दी मैंने। ठीक है, एक पेज पे आ गई। अब मैं ऐसा करता हूं, अब थोड़ा टाइम पास करते हैं, मतलब टाइम पास ऐसा नहीं, क्वेश्चन बनाना है। चलो करते हैं, कुछ भी टाइम पास करते हैं आज। चलो एनिलीन करते हैं, उसके बाद आएगा मजा, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, एनिलीन तो वैसे बहुत गरीबों वाले तरीके हैं बनाने के, वो सबको पता है यार, ठीक है। नाइट्रेशन कराओगे तो क्या मिल जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अरे क्या हो गया भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा ही सिलेबस की बातें कर रहा हूँ यार। अब तो ये रिएक्शन तो तुम्हें ऐसी हो जानी चाहिए कि अब तो SnHCl के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या मिलेगा? इस मक्खी को याद हो गई है मेरे हिसाब से, देखो ये मक्खी हाथ पे आके चिपक जा रही है। अच्छा, जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो PHNHOH, ठीक है, ज्यादा कोई शॉर्ट में तो नहीं लिख दिया। अच्छा, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ इसी को बेकर मुलिकन टेस्ट बोल देते हैं, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिल्वर मिरर टेस्ट, बेकर मुलिकन टेस्ट, यही चीज है, ये वाली चीज ही है वो, ठीक है। ये पूरा करा दिया मैंने। अच्छा, अच्छा नाइट्रोबेंजीन को SnHCl FeSCl के साथ रिएक्ट कराओ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वैसे वैसे इधर बता देता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तुम एस एल्डिहाइड लो, देखो बेटा इधर देखो, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, एनहाइड्राइड, और साथ में, और साथ में बताओ क्या? ठीक, सबको किस में बदलेगा भाई? एल्कोहल में। लेकिन एमाइड को किस में बदलेगा? एमाइन में। साइनाइड को भी किस में बदलेगा? एट सूगले, कुछ भी साइनाइड को भी तो एमाइन में बदलेगा, हाँ? कुछ भी कैसे बोल रहा है भाई। लेकिन नाइट्रो को भी किस में बदलता है? एमाइन में ही बदलता है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये कार्बन नहीं रहेगा, ठीक है ना, कोई लड़ मत जाना कि ये कार्बन कहां से, ऑफ कोर्स इतना कॉमन सेंस है, एक कार्बन थोड़ी आ जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोबेंजीन है तो इसमें फिर एजो मिलता है। क्या मिलता है? एजो। अच्छा, तुम्हें पता है ना केजाल्ड मेथड जो होता है, केजाल्ड मेथड, एजो एजोक्सी पिराइडीन जहां पे भी है, या BDC, वहां पे बेसिकली केजाल्ड मेथड यूज नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया यार फिर तो। चलो एनिलीन बना लिया, एनिलीन की रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हाथ खुल जाएंगे मेरे, फिर मैं आपको वापस एक बार। अब एनिलीन पे देखो, आप कुछ भी कराओ, चाहे कोई सा भी सॉल्वेंट रखो, कैसे भी करो, हेलोजिनेशन अगर आप करा रहे हो, चाहे नॉन पोलर ले लो या कुछ भी ले लो भाई, अगला आपको हमेशा पोली प्रोडक्ट ही मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि एनिलीन का प्लस है और बहुत ज्यादा मिलता है। क्या बात क्लियर है क्या? यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा? पोली प्रोडक्ट। अच्छा देखो, अगर इस पोली प्रोडक्ट में कितनी गजब बात है, मैं HNO2 के साथ रिएक्ट करा दूं, तुमने पहले पढ़ रखा है यार, तो इतना मैं मजा ले सकता हूँ, तो BDC मिल जाएगा। अरे हाँ या ना यार, BDC 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है, हाँ या ना? हालांकि तो सारे -I ग्रुप है जो स्टेबल नहीं कर रहे, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते तो स्टेबल करते। अच्छा, BDC को अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? CuBr2 के साथ ही रिएक्ट करा दो, तो वापस Br लग जाएगा इसकी जगह, तो ये फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अच्छा H3PO2 के साथ करा देता तो भाई इतना कोई मुझसे लड़ेगा तो नहीं ना, कि भाई ये तेने बताया नहीं, BDC तो भी पढ़ाया नहीं, पहले पढ़ा रखा है नालायकों, रिवीजन क्लास है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ये तो हो गया फिर, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, अगर 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 मैं कहूं, हम्म, अगर, अच्छा सोचो, इसको पहले ही एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दे, देखो कहीं गलती हो जाए ना मुझसे तो मुझे टोक देना, मुझे क्वेश्चन बनाते टाइम के दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है, कई बार गलत बन जाता है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कि सालो जबरदस्ती ही टोक दो, ठीक है, तुम्हारी हरकतें ऐसी ही हैं। Fe+Br2,
तो पैरा वाला मेजर आएगा, ये तो समझ आ गया। अच्छा, तो पैरा ऑर्थो। कुछ बन रहा है, कुछ इससे अच्छा बन सकता है क्या? हम्म, हम्म, ये बन गया। फिर इसके बाद फिर तो पानी डालते ही वापस एनिलीन पे। अच्छा ठीक है, वो तो ये तो अपन क्लास में ही पढ़ते हैं, पर S3PO2 ये तो फिर मैंने बताया था कि इससे ऑफ कोर्स पैरा वाला मेजर आ जाता है, ठीक। हालांकि चेन मीन्स में आते रहते हैं इस टाइप के सवाल। अपन जो ऐसा रैंडमली कर रहे हैं ना, ये जैसे मैंने तुम्हें नोट्स में पढ़ाया ना वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये सीधी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन वैसे ही आता है। ऑफ कोर्स क्या है, इससे ज्यादा सीक्वेंशियल क्या दे देगा? सोच, अपन को एनिलीन बनाना आता है, बेंजीन से नाइट्रेशन करा के, रिडक्शन करा के, उसके बाद। अच्छा, वैसे देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस, ये वाली चीज मैंने तुम्हें समझा रखी कि वैसे तो यहाँ डाइल्यूट होना चाहिए, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, पर मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड में याद रखना ये एनेलियम आयन बन जाता है। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे पैरा वाला लिख देते हैं, ठीक है, इसी में लिख दे रहा हूं मैं। NO2 कहाँ मिलेगा? 51%, पैरा पे 47%, क्योंकि माइनस आई लग रहा है, और यहाँ पे 2%। क्या बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो सल्फोनिक एसिड। अरे हाँ या ना? अच्छा, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। कुछ तो छूटा है। अच्छा, BDC। अच्छा, वो तो सबको ही पता है यार, बताऊं क्या BDC? वो सारा पता ही है ना सबको, KCl। अच्छा चलो, एक एक मजे लेते हैं, मजे लेते हैं, ठीक है। वो HNO2 के साथ रिएक्ट कराया, दूसरा KCl लिया, BDC के बाद तो क्या लग गया? साइनाइड लग गया। अब साइनाइड से देखो, मस्त मजे लेते हैं। साइनाइड को SnCl2 प्लस डाइल्यूट HCl क्या बोलते हैं इस रिडक्शन को? हाँ हाँ, क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड। अरे यार ये मस्त सवाल बना, रुक। अगर इसका क्लोरीनेशन करा दूं तो अब ये क्या है? माइनस है। अच्छा, इसका अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये मेरे को क्या देगा? कैनिजारो। ये शायद अपन ने पहले भी कर रखा है ना इस टाइप का एक सवाल, पहले भी किया है अपन ने सवाल। अच्छा, ये भी हो गया। हाँ हाँ हाँ, दिल 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 क्या हो गया मित्र? अब देखो यार, अब वो ऐसे मतलब अड़ जाना मुझसे कि साले तेने पढ़ाया वो तो आया नहीं भाई, मतलब चीजें ऐसे ही ऊपर नीचे ही आती हैं थोड़ी। अब ऐसा थोड़ी है कि हम पढ़ाते हैं जो ही आता है, तो सालों तुम पढ़ाते ही जेई का हो तो जेई का ही आएगा वो तो। अरे वो कितनी बकवास बात है, जब कोई टीचर बोलता है कि भाई मैं पढ़ाता हूँ जो ही आता है, तो भाई वो तो पढ़ाते ही जेई का पढ़ा रहे हो तो जेई का ही आएगा। हाँ, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ही सही। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल थोड़ा सा ऐड कर देता है कि इसका इतना वेट था, इसका इतना वेट है, ठीक है, वो सबको पता है। हाँ या ना? ठीक है, उतनी तो अच्छा, ये तो सबको समझ आता है ना कि 3 Br आ रहे हैं तो 3 Br2 यूज हो जाएंगे, फिर 3 HBr साइड में निकल जाएंगे, ठीक है। वो तो इतना सा बैलेंसिंग तो आई थिंक तो आता ही है सबको। ये भी हो गया BODC सल्फोनिक साइट्रेशन। कुछ कहना चाह रहे हो तुम? हम्म, उसका। अच्छा सोचो, अगर मैं साइनाइड को उसके साथ कराता तो एमाइन मिल जाता। चलो रुको रुको, मैं इसको कुछ और ही करता हूँ, आ जाओ। अच्छा, BDC के ये वाले क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है क्या? कपलिंग रिएक्शन जिसे बोलते हैं, मैंने तुम्हें कराया, BDC है। फिनॉल के साथ रिएक्ट कराओगे तो पैरा पे मिल जाएगा येलो ऑरेंज डाई वाली फंडा पूरा का पूरा, ठीक है। एनिलीन, फिर ये बीटा नेफ्थलीन वाला भी, हाँ या ना? अल्फा नेफ्थलीन बीटा नेफ्थलीन के कलर, हाँ या ना? फिर मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड ग्रीन, हाँ या ना? ये यहाँ पे लगेगा, उसमें वहां पे। अच्छा, पक्का ना? ये तो नहीं पूछोगे, ठीक? पक्का ना? ठीक, ये कर लेना मतलब, ठीक है। और ये एन सॉरी, यहाँ पे OH की जगह NH2, ये दोनों तो भैया कर ही लेना, ऑफ कोर्स कर ये भी लेना, ठीक है। PYQs में देखोगे तो आए हैं, ये तो होंगे ही सही PYQs। हम्म, पूरा विश्वास है मुझे तुम पे, कितना पढ़ते हो तुम। यस सर, और कर रहा है नालायक।
अच्छा, एलिफेटिक एमाइन हो या एरोमेटिक एमाइन, एलिफेटिक या एरोमेटिक, कार्बलामाइन टेस्ट इसे ही बोलते हैं। CH3 प्लस KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, आइसोसाइनाइड मिल जाता है। ठीक है, ये पता ही है अपन को। अच्छा ठीक है, 1 डिग्री के साथ हो गया। अच्छा देखो, लेकिन अगर 1 डिग्री एलिफेटिक के साथ HNO2 रिएक्ट कराते हैं तो BDC मिल जाता है। BDC को यहाँ पे फिनॉल वगैरह के साथ करके अपन BDC का टेस्ट भी बोल सकते हैं एक बार, मतलब 1 डिग्री एरोमेटिक का टेस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ रिएक्ट कराते हैं HNO2 को, तो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे N2 बहुत सुपर लिविंग ग्रुप है और इतना लो टेम्परेचर भी नहीं होता। BDC में एक्सटेंडेड रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल होता है, तो यहाँ से फटाफट N2 गैस क्या करेगी, फरार। तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे आपका ROH RCl। ठीक है, इस तरह से ईथर, ये जेई मेंस 2015-16 में से पूछा गया है और हर साल लगभग लगभग आता ही रहता है। जब ये हो गया, लेकिन अगर 2 डिग्री एमाइन है HNO2, येलो ऑयली लिक्विड वाला फंडा, ऑफ कोर्स NO प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है ना, R2NO। अच्छा 3 डिग्री है तो कोई रिएक्शन नहीं होती HNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो। ठीक है ना, लेकिन मैंने ये सारी चीज क्यों स्टार्ट की कि 1 डिग्री के साथ तो चलो BDC बन जाता है, 2 डिग्री के साथ HNO2 का रिएक्ट कराओगे तो NO प्लस कहाँ जाएगा, सीधा का सीधा यहाँ लगेगा। हाँ या ना, लेकिन अगर 3 डिग्री के साथ रिएक्ट कराया तो वहां पे तो नो रिएक्शन है, यहाँ पे क्योंकि NO बना है आपका HNO2, तो ये कहाँ पे लग जाएगा, पैरा पोजिशन पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब लिखा हुआ है नोट्स में वो। ठीक है, लगभग लगभग मैंने सब करा ही दिया है। ठीक है, अच्छा सेम चीज फिनॉल में भी है। फिनॉल, अच्छा ये तो करा दिया ना, पर मैंने फिनॉल वाली रिएक्शन में लिखाया था, यहाँ पे कहाँ गया, ये लिखा है क्या, ये लिखा है ना, हाँ लिखा है, लिखा है, ये लिखा है। ठीक, ये हो गया। अच्छा हॉपमेल ब्रोमाइड वापस बता देता हूँ, मुझे पता है तुम भूल जाते हो। ठीक, तुम बहुत पढ़ते हो ना, तो भूल जाते हो तुम लोग। सही बात है नहीं है सालों, शर्म हया है या नहीं है। चलो मैंने एक चीज बताई थी, याद रखो, टॉलिन लिख लेते हैं पहले। टॉलिन को याद रखना, KMnO4 या K2Cr2O7, कभी भी आप इनको रिएक्ट करा रहे हो, ऑफ कोर्स हाईली, अगर यहाँ पे मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ इधर साइड में, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, या 2 डिग्री कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल है तो भी, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं, X डबल बॉन्ड Y है तो पूरी की पूरी रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और ये मतलब पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बेसिकली क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक। लेकिन CMF3 में ये इसमें उल्टा होता है, ये रिंग ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऐसे कहा देख रहे हो मुझे, तो ये क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक को अमोनिया से चेंज कर दिया, एमाइड, हालांकि रिएक्शन पहले भी करा रखी है, फिर भी आपको बता देता हूँ, एमाइड 1Br2, एमाइड से एमाइन मिलता है 4NaOH के साथ। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकलती है, मतलब एल्काइल आइसोसाइनेट, मैकेनिज्म बताया था, एल्काइल आइसोसाइनेट भूल तो नहीं गए, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस निकली थी। ठीक है, अब तो देखो वैसे तो फिर, अब देखो सवालों, तो फिर सवालों की तो कोई कमी नहीं है, देखो है कमी, सारे ही तो करा दिए यार, इसके अलावा तो और क्या ही, गैब्रियल फिटेलामाइड करवा देता हूँ जेई एडवांस की क्वेश्चन के जैसी, वैसे की वैसी करा देता हूँ ले, इसको वही K2Cr2O7 KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया। हाँ या ना, तो कार्बोक्सिलिक दोनों जगह क्या मिल गया, फिथैलिक एसिड, हीट कर देगा तो अभी क्या, अभी वैसे फिथैलिक एनहाइड्राइड भी मिल सकता है, पर NaOH के साथ हीट कर दिया। ठीक है, मैं सीधा एक साथ ही लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसे, नाइट्रोजन, इस साल नीट में एक अच्छा सवाल आया था इसका, KOH लिया, हटा नेगेटिव, R डैश एक्स के ऊपर, SN2 अटैक है, तो याद रखना SN2 अटैक कहाँ नहीं होता है, 3 डिग्री पे नहीं होता, ब्रिज हेड पे नहीं होता। ठीक है, विनाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन पता है ना, बेंजाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन। हाँ यार, बेंजाइलिक एल्कोहल, ये दोनों लुकास टेस्ट देते हैं।
फटाफट, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से मतलब होता है, ना कि डिग्री से। लिखते हैं ऐसा है कि 3 डिग्री वगैरह, पर हाँ, तो यहाँ पे फिर ये मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? फिर पानी डाल दिया, पानी डालते ये क्या मिल जाएगा? हो। क्या बात क्लियर है? अच्छा अब देख, वैसे यहाँ पे भी एक और रिएक्शन करते हैं, आ जाओ मजे लेते हैं, इधर आओ। एक कहाँ गया रे वो साला, एक कार्बोक्स लेकर। हम्म, दूसरा क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कह नहीं पा रहे हो? कुछ दिल की बातें हैं, दिल में रह जा रही हैं? पक्का? रहनी भी नहीं चाहिए। हेलो एरिन पे, अच्छा हाँ, वो नीट का सवाल भूल गया ना कैसे बातों बातों में। ये चार जगह SN2 नहीं होती, क्यों नहीं होती? SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर 123 होता है। ऑर्डर कितना होता है? 2। मोलिकुलरिटी कितना होता है? 2। सिंगल स्टेप में रिएक्शन खत्म होती है, इन्वर्जन होता है। क्या बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलो। अच्छा हाँ देख, बातों में लगा देते हो तुम लोग मुझे। अगर कोई भी ये है, इसको 2,4-DNP बोलते हैं, येलो ऑरेंज कलर, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन याद करो, हाँ या ना? अरे भूल तो नहीं गए? सेमी कार्बाजाइड, H2NHOL, बैकमैन रीअरेंजमेंट वैसे आता नहीं है तुम्हारे, तो अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन ही आएगी। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, प्रोडक्ट बनाना, अरे भाई बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन के लिए। ठीक है फिर तो, ये कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट होता है 2,4-DNP, ठीक है ना, मतलब वो सारी चीजें पढ़ा रखी है वैसे। ये कार्बाजाइड, ये वाला ही क्यों? क्योंकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, वो सब पता है आपको, ये एमाइड है वगैरह वगैरह, वो बेसिक स्ट्रेंथ से बता रखा है सब। हम्म। अच्छा वो तो वैसे बता रखा है ये, हाँ देखो मैं, तो भुला देते हो मुझे। तो इस इसका एनहाइड्राइड अगर मैं बना लूंगा, तो फिनॉल के साथ रिएक्ट करा के, 2 मोल फिनॉल के साथ रिएक्ट करा के वो फिनोफ्थलीन बनता है, वो वाला एग्जांपल कराने की तो जरूरत नहीं है ना। फिनोफ्थलीन भूल तो नहीं गए? वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन चुका देते थे, फिनोफ्थलीन, ठीक है। ठीक है, एरोमेटिक तो आई थिंक मैंने पूरा ही ले दिया है, ठीक है। क्या बात क्लियर? चलो ठीक है, तो लगभग लगभग पूरा आ गया, ठीक है। एल्डोल तो मैंने एल्डोल वगैरह बताऊं? टाइम ज्यादा हो गया? 2 मिनट रुको, गैप लेते हैं थोड़ा, जल पी लेता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं, एल्कीन एल्काइन की रिएक्शंस को एक साथ समझा देता हूँ पूरी, सबसे बढ़िया। इधर आ जाओ, बेसिक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। एल्कीन को देखो, पूरा एल्कीन खत्म करते हैं, H+H2O वो डाइल्यूट H2SO4, एक ही बात है। अब वो तुम्हें पता है, H+ जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, H2O अटैक करेगा, OH। ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन पता ही है, मर्क्यूरिक एसिड टू H NaBH4, ठीक है। याद रखना, OH वहां लग रहा है जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, लेकिन रीअरेंज मत कर देना, एंटी एडिशन है ये। अच्छा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाएगी, तो इस टाइम पास के सवाल तो कर ही लोगे, कार्बोकेटाइन। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिक होता है, एंटी मार्कोनिक समझ गए ना, टर्मिनल पे या लेस क्राउडेड, वो जिस भी तरीके से तुम बोलना पसंद करते हो। अच्छा, X2 के साथ रिएक्ट करा दो, तो बेसिकली वो तो एंटी एलिमिनेशन, एंटी एडिशन हो जाएगा। अच्छा, वही अभी अपन ने करा ही था, H2O+, यहाँ Br2 था, वो एक ही बात है, पहले हेलोनियम आयन जाएगा, फिर H2O बाद में जाएगा, एंटी एडिशन है। अच्छा, यहाँ पे अपन को वो मीजो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप अपोजिट अलग है, समझ आ गया ना?
अच्छा ये भी हो गया फिर तो। अच्छा वो बच गया ना, HBr का साथ रिएक्ट कराओगे, HBr HI, मतलब ठीक है कुछ भी HF को छोड़ के, तो यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा। लेकिन सिर्फ HBr के साथ, ठीक है, कैसे मजाक में क्या बोलते थे अपन से, कोलेरा इफेक्ट, कोलार्श इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, नालायक बोलता था ना, किसी बच्चे ने कुछ अजीब सा नाम बोला था एक बार उसका, अच्छा तरीका था वो। अटपटा है, नामों से अच्छी चीजें याद रह जाती हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, समझाया था क्यों होता है, क्योंकि दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक हो जाते हैं। अरे हाँ या ना, खत्म हो गया ना देखो। अब फिर तुम क्या कह रहे हो कि सर एल्काइन तो इससे भी आसान है, अरे हाँ या ना, उसमें तो और बढ़िया है। एल्काइन में क्या करना है, कुछ नहीं, एक रिएक्शन को दो बार, अपन तो वैसे ही याद रखेंगे कोई कुछ भी बोले, एक रिएक्शन दो बार हाइड्रोबोरेशन कराएंगे, एक बार वो कहते हैं टोटोमेरिज्म, अपन तो सोचते हैं कि नहीं नहीं, दो बार कराई, एक कार्बन पे दो H अनस्टेबल H2O निकाल दिया, C डबल बॉन्ड मोर क्राउडेड पे। हाइड्रोबोरेशन में क्या हो जाएगा, लेस क्राउडेड पे हो जाएगा। अच्छा ये तो समझ रहे हो ना भाई, ज्यादा स्टेबल, जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है, इसमें वहां पे OH लगा है, लेस स्टेबल बनता। समझ आएगा ना, एक जेई मीन्स का सवाल है, दो तीन सवाल मिल जाएंगे इसमें। X2 में अपन को पता ही है दो बार होगा, सेम चीज H2O प्लस X2, हालांकि टोटोमेरिज्म से होगा हेलोजन, एक बार किया तो, दो बार करोगे तो दो हेलोजन लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, खत्म हो गया। हाँ पोली में दो, एक से कराएगा तो टोटोमेरिज्म से भी तो मिल सकता है, कि बताया था मैंने, याद कर। ठीक है ये भी हो गया एल्किन एल्काइन की, टॉलरेंस रिएजेंट वगैरह बताने की जरूरत, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है, उस पे से कुछ चीजें पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है पढ़ लेना उसको, वहां से कुछ बहुत अच्छे सवाल आते हैं वहां से, ठीक है, सीधे सीधे आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। हाँ एक बार देख लेना, बस ऊपर ऊपर से टाइम नहीं लगेगा इतनी छोटी सी रिएक्शन से, ठीक है। चलो कुछ कुछ क्यूआर ले जाना, साइनाइड को और एस्टर को डाइबल एच किस में बदल देता है, डाइबल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पता है या भूल गए, एल्डिहाइड में स्टेफन रिडक्शन बदलता है SnCl2 डाइल्यूट HCl को, हाँ या ना। अरे डार्लिंग हाँ या ना यार, तुम गुस्सा तो नहीं हो गए हो मुझसे, पक्की बात। मैंने कौन सी तुम्हारी जमीन खाई है भाई जो तुम मुझसे गुस्सा हो रहे हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आपको बता ही चुका हूँ, सबको बदल देता है, सोडियम बोरो हाइड्राइड एसिड हैलाइड को, एल्डिहाइड को और कीटोन को, ठीक है। नहीं नहीं बदल पाता, ये भी वो सिनामाइल ग्रुप को ही बदल पाता है, सिनामिक एसिड वाले को, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया लगभग। अच्छा क्लीमेंशन वुल्फ क्रिस्टल में बस वो इतनी चीज जरूर याद रखना, अगर यहाँ पे OH ले रखा है, मतलब कहीं पे भी एसिड सेंसिटिव, भाई जिंक मरकरी का एमलगम है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो अपन को पता है कि एल्केन को तो करेगा ही करेगा, या डिहाइड्रेशन से वापस एल्कीन मिल जाएगा। और अगर ये ले लिया, यहाँ पे Cl लिया हुआ है, ठीक है, अब देखो ये मत कह देना कि यही सवाल नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पे यही सवाल आएगा, यहाँ पे तुम वुल्फ क्रिस्टल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये साला इसको रिड्यूस कर रहा है, साथ में एल्कीन भी मिल रही है, अपन को वो चाहिए नहीं, समझ में है ना, इसलिए वो इसे बोलते हैं एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इसको यूज नहीं करते, बेस सेंसिटिव होते हैं तो इसे। एक बार जी मेंस में आया हुआ है, पिछले साल ही आया था या उसके पिछले साल है एक सवाल, ठीक है, PYQ की वीडियो डालूंगा तो उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये भी हो गया, और वैसे देखो यार मैं लगभग लगभग सब करा ही चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। अच्छा ये तो पहले ही बता दिया, क्या बात है, ठीक है, एल्कीन एल्काइन हो गया पूरा, ठीक है। अच्छा ग्रिग्नार्ड की कुछ रिएक्शंस वापस शॉर्ट में बता देता हूँ पहले, ठीक है। RX को Mg ईथर के साथ रिएक्ट कराया, R माइनस MgX, ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करेगा, जहां पे भी एसिड बेस रिएक्शन सारी एक साथ लिख देता हूँ, H2O जहां पे भी एसिडिक H है, HCN में याद रखना वो एसिडिक H होता है, ये इसमें भी, ठीक है। चलो और के एसिडिक H तो तुम्हें दिख जाता है, पर ये वाले नहीं दिखते, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला भी है इसमें, ठीक है। और H2O फिनॉल आ गया, कार्बोक्सिलिक वगैरह तो फिर तुम्हें आते ही हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक,
एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पता है ना, C2H दोनों की साइड पे -M लगा हुआ है, यहाँ पे सारी जगह RH प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अरे भूल तो नहीं गए। अच्छा, अगर एसिड है, एल्डिहाइड कीटोन है, तो एडिशन रिएक्शन होगी, और जितना कार्बोनाइल का कार्बन पे लेस क्राउडिंग और मोल डेल्टा पॉजिटिव रिएक्शन उतनी फास्ट, हाँ या ना। इसको R डैश हाइड्रोजन या R वोटेवर, इसको R डैश बोल देते हैं। क्या बात क्लियर है? अगर यहाँ पे कोई भी लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, याद रखना लीविंग ग्रुप में नालायकों हेलोजन आ सकता है, OR आ सकता है, एनहाइड्राइड आ सकता है, ठीक है, NR2 आ सकता है, एमाइड याद रखना, एमाइड में वो एसिडिक H है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा वो। क्या बात क्लियर है, हाँ या ना। तो ये हट जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर एल्डिहाइड पे वाष्प, ये रिएक्शन आपकी SN2TH या एडिशन एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, SNAE भी लिखा हुआ मिल सकता है, SN2TH भी बोलते हैं कई लोग, SNAE। इसको, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है क्योंकि यहाँ पे सिंपल ऐड हो रहा है, अरे हाँ या ना। अच्छा, फिर इसके बाद लुकास रिएजेंट का क्वेश्चन बनाया जाता है, अगर सोचो एल्डिहाइड मतलब हो रहा होता हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री बनेगा, और अगर सोचो पीएच वगैरह हो गया तो कोई मतलब नहीं है डिग्री से, क्योंकि वो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। लुकास रिएजेंट पता है ना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, लिखूं क्या? यार क्या बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा देखो, CO2 के साथ रिएक्ट कराओ तो कार्बोक्सिलिक, O2 के साथ रिएक्ट कराओ तो, मतलब अलग अलग की रिएक्शन लिख रहा हूं पर मैं साथ ही लिख दे रहा हूं, बुरा तो नहीं मान रहे। और फिर इसके बाद चौथे में SO3, अच्छा SO3 नहीं लिखा, सल्फोनिक, ठीक है। उसके बाद पांचवा R डैश साइनाइड। क्या बात क्लियर है क्या? कीटोन मिल जाता है, ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह अपन ने पहले ही बता रखा है, ठीक है, मैं सबके लिख दिए। फिर ऑफ कोर्स बेटा, फिर एडिशन हुई तभी तो ये मिला, पहले तो सब्स्टिट्यूशन हुई, मतलब इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ना, वो तो बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो ये तो 1 to 1 to एडिशन ही करता है, लेकिन अगर ये गिल्समैन्स रिएजेंट हो गया तो 1 4 एडिशन करेगा, ठीक है ना। 1 4 एडिशन में पता है ना, ये मतलब कॉपर के साथ तो ये C2 कॉपर R- निकलेगा, एक ही R- निकलेगा, ये यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये इधर, ये R ये टोटमराइज कर देगा, ठीक है। गिल्समैन्स 1 4 करता है, ग्रिग्नार्ड 1 2 एडिशन करता है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब वैसे तो मैंने सारे, अब देखो पूरा तो देखो, चलो एक रिएक्शन ही बची है पूरी, तो क्या। अच्छा, ये तो सबको ही पता है, ग्रिग्नार्ड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देगा, Mg ईथर के साथ रिएक्ट कराओ, यहाँ पे एल्डिहाइड वगैरह कुछ भी प्रेजेंट है तो एक जगह बन के, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन एडिशन, ठीक है ना, वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस दो बार, मतलब समझ में आएगा ना, अंदर ग्रिग्नार्ड बनते फटाफट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैसे भी क्वेश्चन। मेटल हैलाइड की रिएक्शन आपको बताइए, ठीक है, आयन एक्सचेंज हो जाता है सिंपल तरीके से, ठीक है। और और तो हो चुका है वैसे, SN1 SN2 तो कराने की जरूरत नहीं है, E1 E2 वो तो बहुत सिंपल से कर लोगे यार, कर लेते हो पक्का, समझ आ रहा है ना। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो, क्या हो, तो दिक्कत आ रही है उसमें तुम्हें? एक बार ऐसा करो, घर पे जाके पढ़ के आ जाओ, ठीक है। किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो फिर हम बैठेंगे, आपको बता देंगे, आप जो, अच्छा हाँ, ऐसा करते हैं ना, ऑक्सीडेशन को भी फटाफट कर लेते हैं। देखो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड से होते होते किस में जाता है, कार्बोक्सिलिक में, और 2 डिग्री को तो कोई ऑक्सीडाइज कभी भी कहीं आ जाए ना कि कोई कार्बोनाइल कंपाउंड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, तो वो कौन है, कीटोन भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पीसीसी वगैरह इसको यहां तक करेंगे, KMnO4 K2Cr2O7, ठीक है, क्रोमिक एसिड CrO3+H2O, जोन्स रिएजेंट वगैरह, इसको बदल देंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक में स्ट्रॉन्ग है, इसको तो 1 डिग्री अल्कोहल मैक्सिमम, 2 डिग्री अल्कोहल को कोई भी रिएक्ट करा लो भाई, इसके आगे जाता ही नहीं है, हाँ या ना। पीसीसी ही करता है इसका, ठीक है, पीरिडियम क्रोमियम क्लोराइड, खत्म। कॉपर वगैरह के लिए भी लिख सकते हो, हाँ या ना, कॉपर भी यही करता है, 3 डिग्री में एलिमिनेशन दे देगा कॉपर, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा,
अपन को ये पता है वैसे, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तो क्लियरिटी है ही सही, तो मैं डायरेक्ट ही कर दूं। चलो बता ही देते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में अपन को पता है O3 प्लस H2O2 के साथ अपन क्या डाल देते हैं, जिंक प्लस Me2S। अरे हाँ या ना यार, इसको जोड़ो और डबल बॉन्ड O जोड़ दो। वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है, ये पूरा रायता फैलता है, क्योंकि वो इनके साथ रिएक्ट कर देता है तो जिंक ऑक्साइड, और इसके साथ DMSO बना देता है। और वहीं पे अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ले लिया, इसको तोड़ा, तो देखो कीटोन तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, तो ये तो यही रहेगा। ये क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। और यही प्रोडक्ट आपके कब मिलते हैं, जब आप KMnO4 के साथ रिएक्ट करा लो, ये K2Cr2, ऑफ कोर्स हॉट वाला, ठीक है, कोल्ड वाला नहीं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में O3 प्लस H2O2 ही रहता है। अच्छा, पेपर में बेटा वो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव पे इतना वो नहीं डालता, तो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ा सोचना है, ठीक है। अरे समझ आ गया ना, वो रिडक्टिव अगर सोचो इसके बाद NaOH डाल रखा है, तो मतलब एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, क्योंकि उसके बाद वो एल्डोल करा रहा होगा, ठीक है। वो अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो इतना ज्यादा उसमें देगा नहीं, ठीक है। अच्छा वो डाइल्यूट क्या, अच्छा एल्कीन की ये वाली रिएक्शन भी रहेगी, चलो इसको भी कर ही लेते हैं। ऑस्मियम O4 के साथ रिएक्ट कराओ या डाइल्यूट KMnO4 के साथ, जिसे बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है, सिन एडिशन होता है, OH लग जाएगा, हाँ या ना। अरे बोलो, अगर पर एसिड के साथ, पर एसिड पर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो गंदे से नाम लिखे रहेंगे, या कार्बोक्सिलिक के साथ H2O2 एंटी एडिशन होगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा तुम क्या कह रहे हो कि सर आप ये तो भूल ही गए, एल्काइन को अगर इसके साथ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ रिएक्ट कराओगे, तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक। कितने, 2। अरे यार देख, मैं ऐसे भूलता हूँ ना, मैंने ना वो उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में वो आया था, BDC से अपन ने साइनाइड मिलाया था ना। साइनाइड से याद रखना, जब साइनाइड का भी हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो पहले आपको एमाइड होते हुए कार्बोक्सिलिक मिलता है, हालांकि मैंने बहुत बार बता रखा है तुम्हें। और मैंने तुम्हें ये भी बता रखा है कि मेरा एक स्टूडेंट था सिद्धेश, उसने कोचिंग के टेस्ट में, मैं उससे हमेशा बोलता था, और पेपर में ऐसे दिया हुआ नहीं रहेगा कि कब एमाइड है कब कार्बोक्सिलिक है, तुम्हें आगे की रिएक्शन से पता लगेगा वो। अगर सोचो उसने इसके बाद Br2NaOH दे दिया, मतलब ऑफकोर्स ये तो दिया हुआ रहेगा नहीं, ये रहेगा, उसके बाद ये पूरी रिएक्शन देके प्रोडक्ट पूछेगा, तो तू खुद ही सोच, भाई हॉफमैन ब्रोमाइड किससे होगी, एमाइड से होगी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। और मान ले इसके बाद उसने कोई डी कार्बोक्सिलेशन टाइप डाल दिया, कैल्शियम सोडा लाइम वगैरह डाल दिया, तो देखो समझ आएगा ना कि कार्बोक्सिलिक। अरे भाई हाँ या ना, सोडा लाइम तो पता है ना, कैल्शियम प्लस NaOH। क्या बात क्लियर है क्या, ठीक है, ये इसके दो मूल मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा वो तो कराने की जरूरत नहीं है क्या, वो HiO4 की रिएक्शन, HiO4 वगैरह की तो नहीं है ना, बॉन्ड तोड़ के OH लगाना होता है, पक्का कर लोगे ना, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट वगैरह, फ्रुक्टोज टॉलरेंस रिएजेंट क्यों देता है, कीटोन नहीं देते टॉलरेंस रिएजेंट, बेंटिक रिएजेंट वगैरह कीटोन नहीं देते, पर क्यों देते हैं फ्रुक्टोज में, क्योंकि फ्रुक्टोज में जो ये चीज होती है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाती है टोटोमेरिज्म होके, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता रहता है पेपर में, बहुत बार पहले भी आया है। सेमी कार्बाजाइड ऊपर के 2 कार्बन पे इफेक्ट करती है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल के मैंने सारे मेथड तुम्हें बता ही रखे हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैंने आपको अच्छे से बताया, प्यूरिफिकेशन टेक्निक अच्छे से पढ़ लेना, POC के पढ़ लेना, यहीं से आएगा पेपर में, कुछ नहीं है, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत है तो हम है ही सही, अभी दिन बचे हैं काफी, आप आ जाइएगा जब भी आपको डाउट, ठीक।